कांता उत्सुक थी क्योंकि सभी के पास एक वोट का की पात्रता है और उसके पास भी एक वोट की पात्रता पाई गई है। उसके बाद आता है हमारा अन्य अन्य प्रकार की असमानताएं। समानता तो हो गया लोकतंत्र में समानता, अब हमारी आती है विभिन्न प्रकार की असमानताएं। इसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित थे। ये लेखक है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो दलित हैं और छोटे घरों से बिलोंग करते थे। तो उनके साथ भी बचपन में जब उनकी स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, उनकी जब वो पढ़ते छोटे थे जिस समय, तो उनको क्लास में बिठाते थे लेकिन उनको दरवाजे के पास या नीचे बिठाया जाता था, क्योंकि आगे आगे में ऊंची जाति के वर्ग ऊंचे वर्ग के लोगों को बच्चों को प्राथमिकता दी जाती थी और दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो उनके साथ भी ये भेदभाव होता था और उनको पीछे नीचे बिठाया जाता था और स्कूल की साफ सफाई का कार्य करवाया जाता था। फिर एक दिन जब उनको घर स्कूल की साफ सफाई करते उनके पिताजी ने देखा, तो वे उनको वहां से ले आए और टीचर है उनको बोला कि आप शिक्षक हो तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा और वापस आऊंगा। और दूसरी कहानी है एक मुस्लिम समाज समुदाय की, जो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। तो वे उनके पास पैसा तो था, लेकिन वे जब बाहर शहर में गए और मकान किराए पर देखने गए तो उनको बहाने बनाकर बोल दिया गया कि उनका नाम सुनते ही लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर खाने पीने वाले लोग हैं, तो हम इनको मकान किराए से नहीं दे सकते। इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव होता रहा। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनके शिक्षक एवं सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखिए। आप भी सोचिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनके टीचर और सहपाठियों ने ऐसा क्यों किया था, और आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? इस प्रकार से असमानता का व्यवहार किया गया था। मानवीय गरिमा का मूल्य, मानव की गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इसी कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग, धर्म और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के, इस प्रकार से देखा जाता है। लोग अमीर है, गरीब है, अच्छे घर से हैं या किस जाति से है बिलोंग करते हैं, इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और जातिगत और धर्मगत कारणों से भी उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती, बहुत दुख होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। लगातार शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया था, उनको बहुत दुखी किया था। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं जान सके, किंतु तब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को मकान देने से मना कर दिया किराए से, तो तब उनके सामने सम्मान को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान को ऐसा करने से रोक लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम जो है सो है, हम किसी से छुपाएंगे नहीं, और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे इसी समाज सम्मान और इसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती हुई भी हमारे लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, तो इनको भी समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो या किसी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हुए वे सब समान माने गए हैं। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई, यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों के समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। सरकार ने इसे मान्य किया गया है, लेकिन लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है, मानसिकता है कि वे उच्च नीच को बढ़ावा देते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से माना है। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं के कार्यक्रमों के
सुविधाहीन जनों समाजजनों के मदद के लिए। इस प्रकार से सरकार ने योजनाएं बनाई और गरीबों को और दलित परिवारों को योजना से जोड़कर उनको लाभ दिया है और शिक्षा की ओर बढ़ाया है और सभी को समानता का अधिकार दिया है। इस प्रकार से हमारा पाठ यही समाप्त होता है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे हम आगे के अगले पाठ में पढ़ेंगे। हमारा अभियान यही समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।